गुड इवनिंग सभी को। आप सभी के एक बार फिर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रेशन पूरा चीज़ पढ़ लिए ना, उस इंटीग्रेशन में हम लोग पता लगाएंगे किस टाइप। देखिए इंटीग्रेशन क्या, हम लोग जानते हैं सबको ही कि इंटीग्रेशन बहुत ही टफ है, सबके लिए टफ है और टफ था भी, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसलिए टफ होता नहीं क्योंकि हमको क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चलता इसको कौन सा मेथड्स में इसको हम लोग सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होती है, ठीक है। तो हम लोग लगातार 2-3 वीडियो में देखेंगे, उसमें उसी के बात करेंगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ में कैसे आएगा ये वाला क्वेश्चन हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक के लेके। तो हम लोग कितना इंटीग्रेशन देंगे टोटल, एक था स्टार्टिंग में जो सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, एक था सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कैसा इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से जो सिंपल था, ठीक है। तो एक टाइप हो गया सिंपल इंटीग्रेशन। दूसरा टाइप क्या था, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, या जिसमें हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है, जिसमें हम लोग पुट करते थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, पुट करने वाला, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये दूसरा टाइप था जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तीसरा टाइप क्या था, उसमें हम लोग अगर थर्ड टाइप में जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना था, ठीक है। रिसर्च है जिसमें 7.3 में क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका यूज करके हमको बनाना था, ये थर्ड टाइप हो जाता। फोर्थ टाइप में हमको पढ़ना था सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग फिफ्थ में पढ़े हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग देखे थे बाय पार्ट्स, ठीक, इसको हम लोग u इंटू वी बोलते हैं। हम लोग टोटल इतना टाइप पे इंटीग्रेशन देखे थे और इसी में से 12th का जो सिलेबस है इसी में से बनता है ये 6 टॉपिक, ठीक है। हमको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए 6 में से किस फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। मैंने टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिए हैं और 8 का 8 क्वेश्चन इस टॉपिक को कवर करेगा, 6 टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, इसको हम लोग कैसे पता चलेगा वो कौन सा टॉपिक में जाएगा। सिंपल मतलब क्या था, जिसमें x का पावर 5 का इंटीग्रेशन करना था, इस टाइप से था। ये इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, ये इस टाइप से दे दिए साइन स्क्वायर नहीं, इस इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। साइन कितना होगा, माइनस ऑफ कोस, और जितना एंगल उतना ही रहेगा, और x का जो मल्टीपल को नीचे प्लस ऑफ c, इस टाइप से होता है। इसको सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं, उसमें 2 फंक्शन होगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन होगा, 2 फंक्शन में से क्या होगा, एक को पुट करेंगे तो दूसरा आएगा। क्या बोले, एक चीज को अगर हम लोग t पुट करेंगे ना तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। या इसमें हम लोग इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, या फंक्शन एक ऊपर में आएगा एक नीचे फंक्शन आएगा, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो ये आएगा, या इसको पुट करेंगे तो ये आएगा। पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन नीचे होगा या दोनों फंक्शन ऊपर में भी हो सकता है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये। तो एक पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा आना चाहिए, ठीक है, या कटना चाहिए पूरा का पूरा। उस टाइप से मेथड, उसको हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें तो ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज है, ये तो समझना नहीं है। जैसे हमको बताएंगे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x इंटू, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा, नाम से लग रहा है ये ट्रिगोन वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन देख के समझ में आ गई ट्रिगो से बनेगा, ठीक है। अब आते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन में टोटल 9 फार्मूला मैंने पढ़ाया आप लोग को। 9 फार्मूला में क्या होता है ना कि हम लोग उसमें देखेंगे इसमें होता क्या, देखिए 9 का 9 फार्मूला में सभी फार्मूला में था क्या, x² प्लस a²। हो सकता है कभी 1 के नीचे हो, कभी हो सकता है 1 के रूट में हो, बट सभी में क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए और a² होना चाहिए। a² मतलब कांस्टेंट था सभी में, यानी उसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा,
जिस क्वेश्चन में किसी भी चीज का स्क्वायरिंग हो ऊपर में कुछ भी हो, अगर स्क्वायरिंग नहीं है, इसका पावर 6 है, फिर भी बनेगा। कब बनेगा? जब इसको हम लोग स्क्वायरिंग टर्म में पुट करेंगे, ऊपर वाला कट जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग आते हैं, क्या बोलेंगे, ये तभी बनेगा स्पेशल इंटीग्रेशन जब पावर 2 होता है, नीचे जो पावर 2 होता है, ठीक है, वेरिएबल का। अगर पावर ज़्यादा है तो ऊपर वाला पुट करके आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से पावर 2 आना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है कि नीचे पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर देखिए न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगर क्वेश्चन में, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या रूल होना चाहिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए होना चाहिए वो जो फंक्शन है, वो फंक्शन में ये जो ऊपर में है, ठीक है, न्यूमरेटर से उससे ज़्यादा पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ऊपर में x है तो नीचे x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर तो यहाँ पर x का पावर 3 समथिंग, ठीक है। तो नीचे पावर ज़्यादा होना चाहिए, प्लस नीचे जो भी होगा वो पर फैक्टराइजेबल होगा, फैक्टराइजेबल भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो कंडीशन आता है, एक होता फैक्टराइजेबल होना चाहिए और नीचे ज्यादा पावर होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। तो उसमें इम्प्रॉपर फंक्शन प्लस फैक्टराइजेबल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। बाई पार्ट्स में क्या होता है, बाई पार्ट्स में अगर u इंटू v में क्वेश्चन, जैसे u इंटू v में है, एक फंक्शन u एक फंक्शन v, दो फंक्शन में है, प्लस दोनों फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रा है, या ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिगो है, ठीक है। तो दोनों ऐसा नहीं, दोनों अलजेब्रा दोनों ट्रिगो, उसको हम लोग बाई पार्ट्स में नहीं बनाएंगे, या दोनों ट्रिगो दोनों ट्रिगो, ऐसे इसको हम लोग बाई पार्ट्स में नहीं बनाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए थोड़ा चलते कितना चेंज हो जाता है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें पता चलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे क्या है एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे क्या, किस मेथड से बनाएंगे, तो जितने मेथड से, सारे मेथड से एक बार हम लोग बात करेंगे, सभी को देखेंगे, ठीक है। सभी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड क्या, सिंपल इंटीग्रेशन में देखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने वाला। तो देखिए ऊपर वाला पुट करने से नीचे वाला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कि ऊपर वाला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और पीछे 0, तो 2x ऊपर नीचे तो था नहीं, तो पुट करने से आ नहीं रहा। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ तो ट्रिगो का सवाल ही नहीं होता। चौथा क्या होना चाहिए, स्पेशल इंटीग्रेशन, स्पेशल में क्या नीचे इसका ही होना चाहिए, इससे तो ही नहीं है। उसके बाद क्या, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखते थे हम लोग, ऊपर में नीचे ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर में पावर ज़्यादा है ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो सोचना नहीं था। मतलब इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या बना, ये सारे मेथड फेल हो चुका, तो हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे इसके बारे में, देखिए इसके बारे में इस टाइप सोचेंगे। अच्छा कोई भी फंक्शन ऊपर में ज़्यादा नीचे कम है, इसमें हम लोग नहीं जानते कि नीचे वाला से ऊपर वाला डिवाइड करते हैं, हाँ इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 में डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना में जाएगा, x में जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज होता है, ये माइनस, दोनों माइनस कर दिए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 कितना में जाएगा, अभी माइनस ऑफ 1 में जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आएगा, एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ 3 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, कौन सा एक्स प्लस 1 इंटू dx। यानी अब इस टाइप से अगर डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिंपल में ही आ गया, x था इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जितना पावर उससे बढ़ता है 2/2, 1 था 1 पे x हो जाएगा, ये 3 में भाग देंगे 1/x कितना होता है log x का ना, तो log ये x प्लस 1 प्लस सबसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपको यहाँ पर लिखवाना नहीं, आपको समझाना है कि इसको हम लोग किस मेथड से, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, उसको कौन सा मेथड से देखेंगे, किस टाइप से हम लोग सोचेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो इस टाइप से हो जाता। अगर क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी चीज को थोड़ा सा इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, घुमाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर में लिखा, ठीक है, ऊपर में x + 1 नीचे x² + 1, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल तो बाद में, तो सिंपल क्या आता है, जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है इसमें सिंपल होगा नहीं, नीचे वाला से ऊपर वाला डिवाइड करेंगे अगर, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, ऊपर में कम है ना। दूसरा आता है क्या, पुट करने वाला। अच्छा, नीचे वाला पुट करेंगे x² 2x 1 का 0, ऊपर में 2x होना चाहिए था, बट उस टाइप से भी नहीं था, क्या था ये x + 1 था, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद क्या देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगो तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल में, सम स्पेशल में, हाँ सम स्पेशल में क्या, नीचे वाला डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाला को उतना बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सम स्पेशल इसमें हम लोग सोच सकते हैं, सम स्पेशल में बनेगा भी, ठीक है। या हम लोग इसमें दूसरा और भी मेथड है, क्या नीचे है ना, ऊपर में 2 टर्म, नीचे 2 टर्म, एक ऐसा कर सकते हैं, इसके नीचे एक बार लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इसको इस टाइप से हम लोग 2 टाइप से बना सकते हैं। एक बार क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे x / x² + 1, ये 1 / x² + 1। लिखने के बाद एक बार सोच के देखेंगे क्या, अगर इस टाइप से लिखेंगे तो हमको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिल रहा है। देखिए नीचे वाला अगर पुट करेंगे तो x² के 2x, इसका 0, तो ऊपर में 2x और ऊपर में x कट जाएगा, x तो पर खत्म हो रहा, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो रहा, किसमें, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूट करने वाला में, पुट करने वाला में। इसमें क्या 1/x² + 1, 1/1 + x², तो जिसका फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रेशन 1/x² + a किया, ये डायरेक्ट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये एक काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पुट t = x² + 1, तो क्या आ जाएगा, dt/dx का वैल्यू 2x आ जाएगा, और dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt/2x। सब क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस हम कम लिए, नीचे ऊपर में x था, नीचे वाले में 2 पुट किया था, और ये dt/2x आया, प्लस ऑफ इधर वाले जितना तो उतना ही लिखते हैं, 1 + x²। इसके साथ ये कटेगा, तो 1/2 r log t प्लस 1/1 + x²। इसके नीचे लिखे थे 1 को पहले लिख दिए, ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस ऑफ c, और t का वैल्यू लास्ट में रिप्लेस कर दिए। एक मेथड दिया हो गया, इस टाइप से हम लोग बना सकते थे। या दूसरा, अच्छा दिमाग में कैसे आए, देखो जब भी नीचे है ऊपर में 2 टर्म, सभी से डिवाइड करके देखो ना, एक बार हो रहा कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उस टाइप से डिवाइड इसमें सोच सकते थे हम लोग। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा टाइप, इसको दूसरा किस टाइप से बना सकते हैं। अच्छा दूसरा बोले कि नीचे स्क्वायरिंग वाला टर्म है, स्क्वायरिंग वाला टर्म है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसको हम लोग किसमें बना सकते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल में तो बनेगा ही। अच्छा स्पेशल में जब 1 होता था, स्पेशल में क्या होता था, जब ऊपर में 1 होता था तो नीचे हम लोग सिंपल उसको हम लोग फॉर्मूला बैठा देते थे। जब ऊपर में 1 नहीं होता था, 1 छोड़ के कुछ भी, तो नीचे वाला जो भी है उसको 1 में डिफरेंशिएट करना पड़ता था। x² कितना हो जाएगा, 2x 1 का 0, तो ऊपर में कितना हो रहा है, 2x हो रहा है ना, तो ऊपर वाला टर्म को कितना बनाना होगा, 2x बनाना होगा, ठीक है। अच्छा 2x बनाना है, बट वहाँ पर 2x + 1 था, तो 1 तो आएगा ही ना वो, तो बात हम लोग घुमा फिरा कोई हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर डिवाइड करके बनाएंगे, मतलब अगर इसमें हम लोग सोचेंगे ना स्पेशल में, तो 2x है, तो ऊपर में 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 से मल्टीपल, तो इधर 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 2x / x² + 1 × dx, 1/2 इसमें भी था, 2 × 1 ये 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x² + 1 1² × dx। बात हो, ये नीचे सती कटेगा, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। और ये क्या, ये हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स x बोल सकते हैं, ये 1/x² + a² का फॉर्मूला ही बोल सकते हैं। बात एक ही, ठीक है, वही वाला चीज़ है। चलिए ये दोनों हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन इस टाइप से, देखो ऊपर नीचे फंक्शन है, 2 फंक्शन है ऊपर नीचे, तो हम लोग सिंपल तो होगा नहीं, सिंपल देखने से लग रहा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं उसमें, मेथड्स ऑफ पुट करने वाला, तो नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आ सकता है क्या, तो हम लोग पुट किसको करते हैं, जो फंक्शन थोड़ा टफ होगा, जो फंक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जो फंक्शन लॉन्ग होगा, उसको हम लोग पुट करते हैं ना। तो नीचे वाला फंक्शन को हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखते हैं, पुट t = 10x + 4, तो क्या आ जाएगा dt/dx, 10 कितना होता है sec² x
4 का 0 अरे ऊपर वाला तो आ गया, यानी हम लोग सक्सेस इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये dt अपन sec स्क्वायर x। अब क्वेश्चन देखिए क्या ऊपर में sec स्क्वायर x था, नीचे वाला क्या पुट किया t, और ये कितना आया dt अपन sec स्क्वायर x। इसके साथ फिर t के ऊपर लेंगे, t का पावर क्या आ जाएगा -1/2 * dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 लास्ट में t का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट्स व्हाट यू आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया, क्या लाया, इसमें 10 का स्क्वायरिंग कर दिया। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग देखे थे कि 10 का स्क्वायरिंग तो सिंपल इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। अच्छा पुट करने वाला क्या, इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। अच्छा देखो नीचे जब 10 था तो उतना पुट करेंगे तो आया था, लेकिन 10 का स्क्वायर है तो आएगा क्या, चलो चेक करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पुट करते हैं, पुट t = नीचे वाला 10 स्क्वायर x + 4। अच्छा कोई बोलेगा ओनली इसको हम लोग पुट कर देंगे 10 को, 4 कहाँ जाएगा, t + 4 हो जाएगा ना, फिर इसको ऊपर ले जाना दिक्कत होगा, इसलिए पूरा फंक्शन को पुट करते हैं। ये फंक्शन देखिए इसका रूट करना ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको पुट किए थे। तो इसका डिफरेंशियल क्या है dt अपन dx, जो पावर का सामने आएगा पावर से घटेगा, और 10 का डिफरेंस कितना आता है sec स्क्वायर x। देखो sec स्क्वायर x तो आया, बट यहाँ पर 10x भी आया, ऊपर में था क्या 10x नहीं था ना, तो हमको पुट करके कोई फायदा नहीं हुआ, तो पुट करके तो आ नहीं रहा, यानी हम लोग इसमें पुट नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा जब पुट नहीं कर सकते उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो सिंपल जैसे ट्रिगोनोमेट्री वाला होता है उस टाइप से होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाएगा नहीं। अच्छा उसमें सम स्पेशल में क्या बोले थे सर, आप बोले थे जिसमें स्क्वायरिंग होगा, इसमें भी स्क्वायरिंग है, हाँ बिल्कुल है। ये अगर हम लोग इसको पुट करते पुट t = 10x, तो dt अपन dx का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो यार dx = dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। यानी इस क्वेश्चन को देखेंगे ये क्या था sec स्क्वायर x था, ये 10 को हम लोग क्या माने थे t माने थे t स्क्वायर + 4 * dt बाय sec स्क्वायर x। इसके साथ ये कटेगा तो क्या रिमेनिंग हो रहा है, यहाँ से ऊपर में 1 नीचे t स्क्वायर + 4 था 4 को 2 स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला 1/रूट के अंदर में x स्क्वायर + a स्क्वायर क्या होता है इसमें log x प्लस जो होता वही होगा, तो लास्ट में t का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, वही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5th नंबर, ठीक है, दो फंक्शन है 1 2, तो इसको u * v में u * v सोचना चाहिए ना, स्पेशल ना पार्शियल हो सब तो सोचना ही नहीं है, u * v में सोचेंगे। अच्छा u * v में देखिए अगर किसको u लेंगे, ये भी ट्रिगो है ये भी ट्रिगो है, u * v लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं I let u। अच्छा इसमें देखोगे I let u से तो किसको u लेंगे किसको v लेंगे, बहुत दिक्कत होगा ना। स्टार्टिंग में बोले भी कि हम लोग बाई पार्ट्स में दो अलग अलग फंक्शन होगा तभी बाई पार्ट्स यूज होगा, इसमें दो अलग अलग फंक्शन है ही नहीं, इसमें हम लोग बाई पार्ट्स के बारे में सोचेंगे नहीं। दो फंक्शन है, अगर इसको पुट करने दिया आएगा इसको पुट करने दिया आएगा, हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए, दो फंक्शन आना चाहिए, एक को पुट करने के दूसरा आना चाहिए, लेकिन इसको पुट करने से आ रहा है इसको पुट करने से आ रहा है, एक तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में बनेगा ये, तो एक को पुट करेंगे किसी एक को पुट t = sin x dt अपन dx, sin का डिफरेंस कितना आता है cos of x, तो dx का वैल्यू dt डिवाइडेड बाय cos of x। अब क्वेश्चन क्या हुआ था, t को हम लोग क्या sin को t माने थे और ये cos x था और ये dx डिवाइडेड बाय cos of x, इसके साथ कटेगा तो t बचा, ठीक है 2 पावर 2 2 प्लस ऑफ c, लास्ट में t का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t = what sin, तो sin स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ c, ठीक है इस टाइप से बोल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस ऑफ c, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग और एक मेथड से बना सकते हैं, दूसरा क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हम लोग ट्रिगो बनाते हैं, ठीक है ट्रिगो 7.3 में जो है ट्रिगो में कैसे, इसके अगर 2 मल्टीपल करेंगे तो 2 sin x * cos x, तो 2 से मल्टीपल तो 2 से डिवाइड भी करना होगा ना, ये 2 से डिवाइड करके इसको बाहर कर दे 2 sin x * cos x क्या होता है, sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x होगा। अब इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 था, sin भी कितना आ जाएगा माइनस cos होता है, ये 1/2 sin भी कितना हो जाता है माइनस cos, जितना एंगल तो उतना ही रहेगा, 2x का तो 2x ही रहेगा और x के साथ जो मल्टीपल वो नीचे प्लस ऑफ c और यहाँ पर माइनस आएगा। एक चीज बहुत ट्विस्ट है, क्या आया cos ऑफ
2x डिवाइडेड बाय -4 प्लस ऑफ c। देखिए ये आंसर और ये आंसर थोड़ा भी मैच नहीं है। दोनों आंसर को देखेंगे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ठीक है। देखिए कुछ भी मैचिंग नहीं है दोनों आंसर में। अच्छा इसको आगे जाकर हम लोग मैच करा सकते हैं उसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई भी मैच नहीं है। क्या ये दोनों सही है? बिल्कुल सही है। हम लोग मेथड्स अगर इस मेथड से बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल राइट है। अगर ट्रिगो वाला मेथड्स में बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, ये भी राइट है, दोनों राइट है। ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो उतना हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी दो फंक्शन है, x है इंटू कोस x है। अच्छा x को पुट करने कोस आता है क्या? नहीं आता। कोस को पुट करने से x आता है क्या? नहीं आता ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन में हम लोग u इंटू v यानी बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आई लेट u करते हैं ना, आई लेट u। ये क्या अलजेब्रा है, ये ट्रिगो। पहले क्या आता है तो उसको ये u मानेंगे, इसको v मानेंगे और ये वाला फॉर्मूला रख देंगे u भाग में v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन dx अगेन dx। इस फॉर्मेट में रख देंगे, ये आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये 7.6 में आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग के यूट्यूब चैनल में बहुत जल्द बहुत चीज़ आने वाला है, उसको देखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप से। इसमें फर्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन, चलिए सिंपल के बारे में सोचेंगे, उसको छोड़ते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसको पुट करने से आ गया x का 1 हो जाएगा, ऊपर में तो 1 था नहीं और कांस्टेंट है 0, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन भी फेल हो गया। ट्रिगो के बारे में सोचना है, ये ट्रिगो थोड़ी है, अलजेब्रा है ना। उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन, स्पेशल स्क्वायरिंग होना चाहिए तो नहीं होगा। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, नीचे पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्या ज़्यादा नहीं है, सेम है। और उसके बाद क्या, बाई पार्ट्स में तो मल्टीपल होना चाहिए, तो डिवाइड है, बिल्कुल वो सब नहीं। मतलब कहीं ना कहीं को हम लोग सिंपल वाला क्वेश्चन ही हम लोग ज़्यादा सोच रहे थे। अब इसको सिंपल कैसे, देखिए ऊपर में पार्ट नीचे पार्ट, जब दोनों का पार्ट सेम होगा, ऊपर में भी और नीचे भी, ऊपर में और नीचे जो फंक्शन का पार्ट सेम होगा, तो उसमें हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों ऊपर नीचे सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या था क्वेश्चन, ये x + 3 था ना, अगर ये x + 5 होता तो नीचे भी x + 5, कितना मजा आता, ये कट देते, खत्म कहानी, कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 हो जाता, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता, खत्म कहानी। प्रॉब्लम क्या था, ऊपर में 5 नहीं था, ऊपर में क्या था 3 था ना। आप सोचो, आप भी सोचिए, किसी आपके फ्रेंड है, उसको जरूरत है 500 का, बहुत मजबूरी में, बेचारे को आप नहीं दोगे क्या, आपके पास है तो आप जरूर देंगे उसको, और जब उसका काम होगा आपको रिटर्न कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 का जरूरत था, क्यों जरूरत था कि अगर 5 इसको मिल जाता तो कट जाता, मजा आ जाता। तो 5 जरूरत था तो 5 दे दिए, 5 दे दिए तो वो भी रिटर्न करेगा, मतलब जितना प्लस कितना माइनस किए, पहले से 3 था, ठीक है। इस चीज़ को लिख सकते थे, ये x + 5 डिवाइडेड बाई x + 5, और ये दोनों भी एक साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 डिवाइडेड बाई x + 5, ये कट जाएगा, dx लिखना यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं, ये तो कट गया, तो ये 1 हो गया, -2 डिवाइडेड बाई x + 5। इस टाइप से बनाना इंटू dx, या अगर इतना नहीं बनाना चाहते थे तो नीचे वाला से ऊपर वाला डिवाइड करते हैं ना, तो ये x + 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, x + 3 को, सेम बात है, इसी टाइप से आता है, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन 1 का x और ये 2 कांस्टेंट बाहर, तो 1/x, ये 1/x जैसे बिहेव करेगा ना। अच्छा 1/x log x कब होता है, जब ये x का पावर 1 हो, ओनली और ओनली x का पावर 1, जिसमें लीनियर हो तभी होगा, नहीं तो आप इसको भी लिख दोगे log x, नहीं इसको नहीं, जब x का पावर ओनली 1 होगा तो 1/x कितना हो जाएगा, log x। ये क्या था, x + 5 प्लस खत्म कहानी। कहानी में मजा था इसमें। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक ही जैसा। देखिए इसमें सिंपल इंटीग्रेशन के बाद में सोचते पुट करने वाला, नीचे वाला पुट कर, ऊपर वाला x करके 2x + 3, ऊपर में तो था ही नहीं आ रहा।
नीचे वाला डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, ऊपर में था क्या नहीं था, और इसके बारे में सोचना नहीं था। अब हम लोग दूसरा क्या त्रिगो तो सोचेंगे नहीं, त्रिगो तो लिखा हुआ नहीं है ना, अलजेब्रा लिखा हुआ। उसके बाद हम लोग सोचेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। सर स्पेशल में आप बोले थे कि नीचे पार ज़्यादा होना चाहिए, हाँ ऊपर सर नीचे पार 2 होना चाहिए, हाँ इसमें तो 2 है, इसको तो स्पेशल में हम लोग बना सकते हैं। दूसरा उसके बाद वाले सोचेंगे बाई पार्ट्स में यूनिट भी होना चाहिए, मल्टीपल, इसमें तो मल्टीपल का सवाल ही नहीं होता। उसके बाद क्या पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या बोले थे सर, नीचे पार ज़्यादा होना चाहिए, हाँ है एक प्रॉपर फैक्टराइजेबल मतलब इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर 3x को 2x और प्लस x प्लस 2, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2, ये x प्लस 1 और ये प्लस, हाँ सर ये फैक्टराइजेबल भी है, मतलब इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसको किस में बना सकते हैं, एक तो स्पेशल में बना सकते हैं, दूसरा किस में बना सकते हैं, पार्शियल में बना सकते हैं, दोनों मेथड में इसको बना सकते हैं, ठीक है, स्पेशल में एंड पार्शियल में, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें बनाना। स्पेशल में बनाने के लिए क्या करते थे, इसको पुट करते थे, देखो ऊपर में 1 होता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में 1 नहीं था तो नीचे जितना है उसको डिफरेंशियल 1 में कहते हैं 2x प्लस 3, ऊपर में 2x प्लस 3 लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो x प्लस 2 को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2, ये 2x प्लस 4 हो गया, 2x प्लस 3 चाहिए था, 4 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 3 प्लस 1, फिर इसको इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हम लोग देखे थे। अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, ये ऊपर में x प्लस 2 था, नीचे वाला का x प्लस 1 x प्लस 2, ये तो और ज़्यादा आसान हो गया। देखो एक तो अगर भाई मतलब गलती से इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया, नहीं तो एक्चुअली इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो ये कट जा रहा है, इस क्वेश्चन में तो एक बार कट गया, ये तो सिंपल बन जाएगा, फिर ये तो सिंपल बन गया 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1/x कितना होता है, log x होता है, सिंपल खत्म ना, प्लस अब c। अच्छा अगर यहाँ ऊपर में x प्लस 2 नहीं होता उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, जैसे मान लेते ऊपर में x प्लस 4, मेरा गलती से x प्लस 2 लिखा गया था, चलिए x प्लस 4, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से लेट दैट्स इक्वल टू, कटा नहीं है, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और ये b डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इसकी इक्वेशन 1 मानते हैं। इसका अगर इंटीग्रेशन करना था या बाहर में log x प्लस 1, अगर b को बाहर करेंगे तो 1/x कितना आ जाएगा log x, ये भी log x प्लस 2। अब हमको क्या करना था, a और b हम लोग तो पुट किए थे, तो पुट किए उस चीज़ को हम लोग वैल्यू नहीं लिखते हैं ना, इसमें क्या करेंगे, जो a और b था उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, हम लोग पढ़ा चुके उस चीज़ को। कल ही आज आपको क्वेश्चन नहीं बताना था, आज आपको बताना है कि आपको रियलाइज कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, मैंने 3 वीडियो देंगे इसके लिए, ठीक है, 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा एक वीडियो हमको 10% से 20% तक समझ में आएगा कि क्वेश्चन देख के हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब 3 वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद आप बताइए कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता, उस दिन हम बताएंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा और क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन 3 वीडियो के बाद एक वीडियो में खाली इतना समझ में 10 से 20% अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख के हमको पता चलना चाहिए, क्वेश्चन देख के पता चल रहा है किस टाइप से है, 10 से 20%, फिर भी आप सक्सेस हो। आप जितना मेरा बोलने का मतलब था, जितना मुझे पढ़ाना था, वो चीज़ में कामयाब हूँ वहाँ पर, ठीक है। लेकिन 3-4 वीडियो के बाद पूरा 100% कामयाब भी मिलेगा। इसमें देखेंगे बाई पार्ट्स यू इंटू वी में थे नहीं, प्रोडक्ट में देखेंगे नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन नीचे पावर ज़्यादा होना चाहिए, भाई नीचे पावर कम है, पार्शियल नहीं, स्पेशल में पावर 2 होना चाहिए, नहीं है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इसको पुट करने से आएगा ना, इसको पुट करने से आएगा, मतलब वो चीज़ पूरा का पूरा फेल हो चुका। उस कंडीशन में नीचे पावर ज़्यादा था, ऊपर में नीचे पावर कम, ऊपर में पावर ज़्यादा, तो इसको ना वो सिंपल में ही बनाना, सिंपल ही सोचना, क्या नीचे से ऊपर वाला डिवाइड कर देते हैं, क्या x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कितना में जाएगा, यहाँ से x था, इसमें मल्टीपल करने होगा x, ठीक है, x स्क्वायर x इंटू 2x हो जाएगा, ये माइनस ये कटेगा, तो ये x प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा 1 में x प्लस 2, ये तो पूरा कट गया, कितना बचा x प्लस 1 बचा ना, इसका वैल्यू कितना बचा x प्लस 1 बचा। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, इससे सिंपल क्या हो सकता है, x का कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 कांस्टेंट उसका x प्लस 2, ठीक है।
इस टाइप से हो जाएगा। अगर ये पूरा नहीं कटता तो जैसे क्वेश्चन था, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होता और नीचे x प्लस 2 होता, उस कंडीशन में क्या करते सर? कुछ नहीं, सेम तो है। इसको भी उसी टाइप से हम डिवाइड करते, नीचे पर कॉम है तो डिवाइड करते, सिंपल। कभी भी इस टाइप से लिखिएगा, जिस कंडीशन में नीचे पर कम दिखेगा, बहुत कम, ठीक है, ऊपर में ज़्यादा, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करके ही बनाइए। उनमें भी वो आपका किस में बनेगा? सिंपल इंटीग्रेशन। 90% चांस से वो सिंपल में ही बनेगा। कितना में जाएगा? x में जाएगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये माइनस ये कटेगा तो ये x प्लस 9 कितना हो जाएगा? 1 में 1 प्लस 2 माइनस ये कटेगा तो 7 रिमेनिंग नहीं हुआ ना, ये x प्लस 1 प्लस 7 बाई x प्लस 1 इस टाइप से रिमेनिंग होगा। इसी पूरा डिवाइड नहीं हुआ था ना, तो ये x प्लस 2 था ना, x प्लस 2 आएगा। इसका x स्क्वायर बाई 2 1 का x और ये 7 क्वेश्चन बाहर 1 बाई x कितना है? log ऑफ x प्लस 2 प्लस ऑफ c, ठीक है। इस टाइप से आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करेंगे हम लोग पूरा करने का। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहिए, उसमें टेस्ट भी होते रहता, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। बाय सभी को।